अभी अभी नया सेशन स्टार्ट ही हुआ था कि लो समर वेकेशन भी आ गई। अब 90% ऑफ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इस समर वेकेशन एकदम रिलैक्स करेंगे, बढ़िया से सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, इधर उधर उछल कूद मचाएंगे, घूमने जाएंगे, बिंज वॉच करेंगे एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? बट होल्ड ऑन, क्या आपको पता है कि टॉपर्स अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसी समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेंगे, जब आप इधर उधर उछल कूद कर रहे होंगे एंड आपको कोई खबर भी नहीं होगी। इससे होगा क्या कि जब जुलाई में स्कूल ओपन होगा तो आप तो लग जाओगे अपना वही बैकलॉग क्लियर करने में, जबकि जो टॉपर्स होंगे वो आपसे ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। बट वेट, मैं यहाँ पे आपकी समर वेकेशन स्पॉइल करने नहीं आई हूँ। हेयर वी विल टॉक सम रियलिस्टिक हैक्स कि हम कैसे अपनी समर वेकेशन को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी मेंटेन कर सकते हैं। सो बेसिकली किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, वी विल गोना फिगर इट आउट इन दिस वीडियो, सो स्टे टिल द एंड। स्टेप नंबर 1 इज़ फॉलो द 3 आवर्स रूल। अब क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि समर वेकेशन है, इसमें हमको पढ़ाई करनी है, हमको एंजॉय भी करना है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम ऐसा करते हैं कि एक दिन तो हम पढ़ लेते हैं 8 घंटा, फिर उसके बाद हम पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि हमको लगता है कि हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो उसका रियलिस्टिक सोल्यूशन ये है कि आपको 8 घंटे पढ़ने की नीड है भी नहीं। ओके, आप सिर्फ अपने 24 घंटे में से 3 आवर्स दो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका एक बैलेंस तो बना रहेगा कि आप पढ़ भी रहे हो, और 3 घंटे पढ़ने के बाद फिर पूरा दिन आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठ रहे हो और आप 7 to 10 अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हो, फिर उसके बाद का जो टाइम है वो पूरा आपका है। आप यूट्यूब पे सीरीज़ देख सकते हो, नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? स्टेप नंबर 2 इज़ किल द डेडलीस्ट सब्जेक्ट। अब आप किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्लास में हो, एक चीज़ तय रहती है कि आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होता है जो एकदम मॉन्स्टर सब्जेक्ट होता है, कि उसको देखते अंदर से वाइब रहती है कि यार यही सब्जेक्ट है जो मेरे नंबर उड़ाने वाला है, मेरी मार्कशीट अगर ख़राब लगेगी तो दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट, राइट? तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को देखो और आपके अंदर ऐसी वाली फील आए कि भाई यही है मॉन्स्टर सब्जेक्ट, आप सबसे पहले अपनी समर वेकेशन में उसको ही कंप्लीट करने का ट्राई करो। मतलब ऐसा नहीं करना कि पूरी बुक ख़त्म कर देनी, क्योंकि ऑफकोर्स हम यहाँ पे रियलिस्टिक प्लान के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, तो हम रियलिस्टिक चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि आप पूरी बुक उड़ा दो, क्योंकि अगर वो जो सब्जेक्ट है वो टफ़ है तो वो इसलिए टफ़ है क्योंकि आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपको उसके चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, राइट? सो आप क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ आप उसके स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर्स आप उसको पढ़ लो। इससे क्या होगा कि जब आपका जुलाई में स्कूल ओपन होगा और टीचर जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें आती रहेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वो चीज़ें रिवाइज़ करनी होंगी, राइट? तो इससे पहली बात तो कि आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि जब आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप जो टीचर समझा रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आप पहले आंसर भी कर पाओगे, तो आपकी रेपुटेशन भी अच्छी बन जाएगी। स्टेप नंबर 3 इज़ लर्न एनी न्यू स्किल। सो ये चीज़ तो अपने वीडियोस में बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके पास टाइम है, गाइस ट्राई करो कि आप कोई नई स्किल सीख पाओ, स्पेशली अगर आप 11th या फिर 12th में हो, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना और अच्छा स्कोर करना सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको स्किल्स कोई नहीं आती हैं तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और नई स्किल्स का मतलब कोई भी स्किल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक्सेल यूज़ करना सीख सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, या फिर आप टाइपिंग अपने इंप्रूव कर सकते हो, आप एआई टूल्स अच्छे से सीख सकते हो, या फिर आप एडिटिंग सीख सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, राइट? सो इस समर वेकेशन में ट्राई करना कि अपने सिलेबस के साथ साथ आप कोई नई स्किल भी सीख पाओ, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपग्रेड हो, राइट? क्योंकि आपको फ्यूचर में जा कर के जॉब ढूंढनी है, अलग अलग चीज़ें देखनी है अगर, तो उसके लिए स्किल होना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, समर वेकेशन पूरे साल में सिर्फ एक बार पड़ती है। अब इसमें आपको पूरे दिन रील एक्सप्लोर करके जुलाई में जा कर के रेगुलेट करना है, या फिर आपको सिर्फ 3 घंटे अच्छे से निकाल करके अपने आगे आने वाले फ्यूचर को बेटर करना है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। And if you like the content and if you like the video, then kindly do subscribe and like to my channel and share कर दो अपने उन दोस्तों को जिनके साथ आप अपनी समर वेकेशन स्पॉइल करने का प्रोग्राम बना रहे थे, ताकि आपके साथ साथ उनको भी ये चीज़ पता चले कि उन्हें अपनी समर वेकेशन स्पॉइल क्यों नहीं करनी है और एक बैलेंस लाइफस्टाइल कैसे स्टार्ट करना है। So this is all for today. Meet you guys in my next video. Till then, bye bye.